अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कल का जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जनरल फार्मूला किया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ठीक है, तो उसमें एक जो नई चीज़ हमने सीखी थी वो थी सिंस और फॉर। अब बहुत से बच्चों को ये जो न्यू है बिल्कुल उनको ये नहीं पता था कि सिंस किसके साथ यूज़ होता है और फॉर किसके साथ यूज़ होता है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसको कन्वर्जन की तरफ आएंगे तब तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब ये सिंस और फॉर सेंटेंस में यूज़ क्यों हो रहा है। लेकिन ये तब भी नहीं पता चलेगा अगर इसकी अलग वीडियो ना बनाई गई कि सिन किसके साथ यूज़ होगा और फॉर किसके साथ यूज़ होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी डिस्कशन इस पे बनती है सिंस और फॉर का। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी सिर्फ 2-4 आज का लेक्चर लिखने में बहुत छोटा है लेकिन समझाने में बहुत लंबा है। जितनी इस पे डिस्कशन की जाए उतने ही आपके कन्फ्यूजन दूर होंगी। एक सिंस है और एक है फॉर। ठीक है, अच्छा सिंस सिंस किसके साथ यूज़ होगा? ऐसा इवेंट, ऐसा टाइम जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि वो जो इवेंट है वो किस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। और जो फॉर है उसका उसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट हमें मेंशन नहीं होता लेकिन उसके अंदर हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता होती है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसमें ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं, मैं सुबह से खाना पका रही थी, और ये है मैं 2 घंटे से खाना पका रही थी। अच्छा ये देखें, अगर सुबह होती है हमारे यहाँ नॉर्मली 7 बजे और मैं ये जो लिख रही हूँ या जो बात कर रही हूँ 9 बजे कर रही हूँ, तो नॉर्मली देखा जाए तो इसमें भी 2 घंटे बाद और इसमें भी 2 घंटे बाद। अगर अब आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ कि आप अपने दिमाग में खुद ही रिकॉल कर लें कि इन दोनों में जनरल मसला क्या आ रहा है। वैसे मैंने मेन पॉइंट तो आपको दे दिया, डिफरेंस दे दिया, डिफरेंशियल पॉइंट जिसे कहते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप खुद भी एक दफ़ा दोबारा अपने दिमाग में रिवाइंड करें कि किस चीज़ का यहाँ पे मसला आ रहा है। अच्छा, अब हम दोबारा से आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने दिमागों में सोच लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, बताऊँगी तो जिसका ठीक होगा उसको खुद ही पता चल जाएगा, अदरवाइज़ मैं इसको होमवर्क भी देने वाली हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा था कि सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताता है टाइम का, ये इवेंट का। ठीक है, लेकिन जो फॉर है वो ड्यूरेशन बताता है। देखिए मैं सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, लेकिन उसने इस जुमले में ये नहीं बताया कि अभी क्या टाइम हो रहा है, ड्यूरेशन क्या हो रही है, नहीं बताया ना ड्यूरेशन कितनी देर सुबह से। हमें क्या बताओ कि सुबह उसने किस किस चीज़ को लिया है या अभी क्या टाइम हो रहा है, ड्यूरेशन नहीं बताई उसने। उसने सिर्फ बताई है स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। उसके बाद जो फॉर है, फॉर में हमने ड्यूरेशन की बात की थी, स्टार्टिंग पॉइंट की नहीं। 2 घंटे ड्यूरेशन है ये सिर्फ। देखा जाए 2 घंटे, अगर हम एक दिन की बात करें तो उसमें 24 घंटे होते हैं, तो उन 24 घंटों में से 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं। इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया हुआ। ये चीज़ें हमने एवेल्युएट करके हमने बताना होता है कि किसके साथ सिंस यूज़ होता है और किसके साथ फॉर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहाँ पे जुमला लेने जा रही हूँ, वो ये है मैं 1985, जिसे हम 1985 कहते हैं, 1985 से कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। और एक जुमला मैं लिखती हूँ, मैं 37 साल से पढ़ा रही हूँ।
आप लोगों के पास अगेन 30 सेकेंड्स है इस चीज़ को सोचने के लिए कि इन दोनों जुमलों में क्या डिफरेंस है। अगर आज देखा जाए तो आज 2022 है, तो इसके 35 साल पीछे जाए तो बनता तो 1985 है, लेकिन इन दोनों जुमलों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इस पे सोचें। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है और इनको कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है इंग्लिश कन्वर्जन में। जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं इसी चीज़ को। पहले जुमले में उसने कहा है, मैं 1985 से कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, सॉरी। तो ये मैंने वैसे ले लिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ये हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। हम जनरल जो डिस्कशन हो रही है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हो रही है। इसके अंदर अभी हमने ये नहीं बताया कि प्रेजेंट है, पास है या फ्यूचर का है, ठीक है। तो ये परफेक्ट की बात हो रही है, इसलिए मैंने एग्जांपल इसकी ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने हमें क्या बताया है, पढ़ाना कब स्टार्ट किया था? 1985 में, 1985 में। मतलब उसने हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताया है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट उसने हमें बता दिया हुआ है। और जो 37 साल हैं, ये तो पता है ना 37 साल। अब ये नहीं पता कि एक बंदे की उम्र ही 85 साल है, तो उस 85 में से कौन से वाले 37 ले रहा है वो, आखिरी 37 या बहुत ज़्यादा इसकी एक मतलब बन जाती हैं, कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं इस 37 ईयर्स के। तो हमें उसने नहीं बताया, उसने हमें सिर्फ ड्यूरेशन बताई है। तो ड्यूरेशन कोई सी भी हो सकती है, तो उस ड्यूरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर सेंटेंस में, और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं हम सिंस करते हैं। इसके बाद मैं एक एग्जांपल और फ्यूचर की भी ले लेती हूँ। मैं कल से खाना पका रही होंगी। और एक जुमला मैं लिख रही हूँ, मैं मंगल से खाना पका रही होंगी। जी, अब इन दोनों में आप लोग मुझे थोड़ी सी बताएं कि थोड़ा सा सोचें खुद भी, ताकि आपको खुद भी पता चले कि आप लोग अ, किस हद तक आप समझ पाएँ इस पॉइंट को, ठीक है। आपके पास अगेन इस दफ़ा आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, सोचें। और जो इसका आंसर होगा वो तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन आप खुद भी सोचें और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। जी, इसमें पहले वाले में उसने लिखा है, मैं कल से खाना पका रही हूँगी, कल। और मैं मंगल से खाना पका रही हूँगी। अगर इसमें देखा जाए तो हमें उसने ये तो बता दिया, ड्यूरेशन बता दिया खाना पकाने की, कब से हो रहा है, कल से हो रहा है। लेकिन कल कौन से वाली है भाई? वीक में 7 डेज होते हैं। मंगल, अगर हम वीक्स को रख के पर्सपेक्टिव अपना देखें तो 7 डेज होगी। अगर हम मंथ को देखें तो उसके अंदर डेट्स होंगी, 5 जनवरी, ये वो। लेकिन उसने हमें सिर्फ बताया कल से, उसने हमें ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया। उसने हमें ड्यूरेशन तो बता दी है, लेकिन उसने हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया। तो जहाँ पे ड्यूरेशन जिस तरह की चीज़ आ जाए वहाँ पे हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। और मंगल से उसने जैसे स्पेसिफाई कर दिया, उसने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, मंगल से कराऊंगा, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। इसका जो एक शॉर्टकट जो मैं यूज़ करती होती हूँ वो ये है कि सिंस हम लोग यूज़ करते हैं जो चीज़ एग्जिस्ट ही एक करती है, ठीक है। जैसे मंगल, मंगल चाहे वो हर 7 डेज बाद मंगल आ जाता है, लेकिन जो मंगल दिसंबर की 3rd को आया है, वो मंगल दिसंबर की 8 दिन बाद, मतलब के 11 को नहीं आ सकता। जो मंगल 3rd वो यूनिक हो जाता है ना। और 1985 एक दफ़ा ही आएगा।
जो इस तरह की चीज़ें हैं जो एक दफ़ा ही एग्जिस्ट करती हैं, उसके साथ हमेशा सिंस यूज़ करते हैं। ये मैं एक शॉर्टकट लगाती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ़ौरन से बंदा दिमाग में कर लेता है, अच्छा 1985 एक दफ़ा है तो ये एक ही होगा। इसमें आप लोग ये ले सकते हैं जैसे कि हम लोग प्रॉपर और कॉमन नाउन यूज़ करते हैं, तो जो प्रॉपर चीज़ें हैं ना, प्रॉपर चीज़ें जो कॉमन सेंस वाली प्रॉपर चीज़ें हैं, उनके साथ आप सिंस यूज़ करें और बाकी सबके साथ फॉर यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपका जो कल का होमवर्क ये है कि आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के इस तरह उर्दू में जुमले लिख के और सिंस और फॉर की सिर्फ बताना है कि सिंस किसके साथ यूज़ होता है, फॉर 3-3 कर लें तीनों के। और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ।